और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉनवेज बिरयानी। ये देखिए सी, और मैंने इसमें से एक दो बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये। उनके पास ये जो बिरयानी आई है, पहले इसकी शक्ल देखिए, इसमें ऊपर एक मोटा सा आपको चिकन का पीस दिखाई दे रहा है। यस। और ये कह रही हैं कि इन्होंने उसकी एक दो बाइट भी खा ली। कैसे भाई? इनको चिकन का पीस दिखाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की रोती बिलखती लड़की का वीडियो वायरल हो गया है, पूरे देश में बवाल मच गया है। अब असल मुद्दा क्या है ये तो तफसील में साक्षी जोशी जी, देश की सच्ची पत्रकार, हमको बताएंगी। पर जितना हमें मालूम चला है थंबनेल देखकर या टाइटल पढ़कर, वो यही है कि नवरात्रि में लखनवी कबाब पराठा से वेज बिरयानी कौन ऑर्डर करता है? हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आप जानते होंगे कि मैं एक पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर आपने मुझे पहले भी सुना होगा तो नवरात्रि जो है बचपन से ही बड़े धूमधाम से हमारे घर में मनाई जाती है। उपवास रखा जाता है, और जो लोग उपवास नहीं रखते, व्रत नहीं करते, वो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि अनियन गार्लिक भी इनटेक नहीं करते। तो ऐसे वक्त में बाहर के रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना, जो वेज नॉन वेज दोनों तरीके के जो खाने हैं वो सर्व करते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। पर चलिए ठीक है, हमारी इन बहन ने मंगवाई वेज बिरयानी और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात हो गया कि उनको नॉन वेज बिरयानी रिसीव हुई। That's what I assume the video is। और किसी भी प्योर वेजिटेरियन के साथ अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे गुस्सा आएगा। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है, वो समझ लेते हैं कि है क्या, उसके बाद एक उचित निष्कर्ष पर उतरेंगे। आज का उत्तर प्रदेश का हुआ एक वाक्य मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, मैं कोई जजमेंट अपनी पास नहीं करूंगी, कोई जज नहीं करूंगी। मैं आपको सिंपल मेयर फैक्ट्स आपको बताऊंगी और उसके बाद जजमेंट आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। ये महिला छाया शर्मा इनका नाम है। रोते बिलखते इन्होंने एक वीडियो बनाया और इन्होंने कहा कि ये स्विगी से इन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया था। इन्होंने कहा कि ये प्योर वेजिटेरियन है और नवरात्रि के फास्ट कर रही हैं, और नवरात्रि के फास्ट के दौरान इन्होंने एक ऐसे रेस्टोरेंट से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर की और इन्होंने वो ऑर्डर किया। लेकिन उसके बाद रोते हुए इन्होंने ये बात कही कि मेरे साथ बहुत ही गलत एक षड्यंत्र किया गया, मतलब जानबूझकर किया गया। तो एक तरह से षड्यंत्र और साजिश ही हो गया कि उनके पास चिकन बिरयानी मतलब नॉनवेज बिरयानी भेज दी गई। हेलो एवरीवन, मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर 2 बिसरक। और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉनवेज बिरयानी। ये देखिए सी, और मैंने इसमें से एक दो बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया? और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया, कोई फोन नहीं लग रहा है। और मैंने ये ऑर्डर स्विगी से मंगाया है। ये इन्होंने एक वीडियो बनाया और आपको पता है जिस नाम से वो रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट का नाम था लखनवी कबाब पराठा, जिसके मालिक हैं राहुल राजवंशी। यूपी पुलिस ने जाके उनको गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, गिरफ्तार कर लिया इस एक वीडियो के आधार पर। आज 7 अप्रैल 2025 को सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जिसमें एक महिला ने क्लेम किया कि उसने एक रेस्टोरेंट से एक ऑनलाइन माध्यम से एक वेज खाना ऑर्डर किया था, परंतु उसे नॉनवेज खाना डिलीवर किया गया। जब पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया तो उसमें स्टोर के मैनेजर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और महिला ने बताया कि उसकी तबीयत नॉनवेज खाने के बाद खराब हो गई थी। तो हम लोगों ने सुरंगा धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इसके अलावा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी इस बारे में सूचना दी गई और उन लोगों ने भी खाने की सैंपलिंग करी और अपने स्तर से उन्होंने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करी है।
कुछ पूछताछ की आपने सर होटल संचालक से? बिल्कुल, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और उन्होंने अपनी गलती मानी है और इसमें इसी संदर्भ में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक। अब इसमें मैं आपको सिर्फ एक एक करके फैक्ट्स बता रही हूँ। ओके। सबसे पहले तो छाया शर्मा का वीडियो एक बार फिर आप देखिए। हेलो एवरीवन, मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर 2 बिसरक। और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉनवेज बिरयानी। उफ। ये देखिए सी, और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया? और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया, कोई फोन नहीं लग रहा है। और मैंने ये ऑर्डर स्विगी से मंगाया है। इसमें इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही। पहली बात कि उनके पास ये जो बिरयानी आई है, पहले इसकी शक्ल देखिए, इसमें ऊपर एक मोटा सा आपको चिकन का पीस दिखाई दे रहा है। यस। और ये कह रही हैं कि इन्होंने उसकी 1-2 बाइट भी खा ली। कैसे भाई? इनको चिकन का पीस दिखाई नहीं दिया? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। चिकन बिरयानी खुलते के साथ ही चिकन की उसमें खुशबू होगी, जिसको जो उनके हिसाब से बदबू भी हो सकती है, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन है, चिकन नहीं खाती, तो वो बदबू हो सकती है। वो खुलते के साथ ही उनको वो स्मेल नहीं आई। ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने 2 बाइट उसकी खा ली? चलिए एक बार के लिए मान लिया जाए कि उन्होंने इतना विश्वास कर लिया उस रेस्टोरेंट के ऊपर कि क्योंकि उन्होंने वेज बिरयानी ऑर्डर की है तो वेज बिरयानी ही आई होगी। फाइन, हो सकता है उनको वो सोयाबीन चाप लग रहा हो उसके अंदर, फाइन। अब जरा एक बात देखिए, रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, लखनऊ का कबाब पराठा। अब कोई भी अगर लखनऊ का रेस्टोरेंट होगा और कबाब के नाम से वो बेच रहा है, वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है, कई लोगों ने, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लखनवी कबाब पराठा नाम के इस रेस्टोरेंट का मेन्यू निकाल कर रख दिया है। उसमें कोई वेज बिरयानी ही नहीं है। बताओ। उसमें वेज बिरयानी शो ही नहीं कर रही है, सब कुछ नॉन वेज है, वेज बिरयानी नहीं है। तो इन्होंने वेज बिरयानी कहां से ऑर्डर कर ली वहां पे? रियली डोंट नो। सोशल मीडिया यूजर्स एक और सवाल उठा रहे हैं। कोई शख्स जो ये कह रहा है कि वो नवरात्रि का व्रत कर रहा है, नवरात्रि का व्रत कर रहा है और वो प्योर वेजिटेरियन है, तो पहली बात तो कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट जो नॉन वेजिटेरियन सर्व करता है और वो फास्ट कर रही हैं, वो वहां से क्यों ऑर्डर कर रही हैं? और फास्ट में हो और आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हो, फिर तो मतलब इतना आपने 2 अलग अलग चीजें दिखा दी हैं कि कई लोगों के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। ये मैंने आपको पूरी तस्वीर बताई। अब साथ ही लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या इस तरह से आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे? पत्रकार नरेंद्र नाथ लिखते हैं, ऐसे होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नोएडा में एक लड़की लखनवी कबाब पराठा से वेज बिरयानी ऑर्डर करती है, गलती से उसके पास नॉनवेज बिरयानी आ गई। लड़की ने वीडियो बनाकर इसे साजिश से जोड़ दिया, जबकि ऐसी गलती होती रहती है। इस वीडियो के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक राहुल राजवंशी को अरेस्ट कर लिया है, रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है। अब आप सोचिए कोई कैसे बिजनेस करेगा यूपी में? यहाँ पर एक तरफ से इन्वेस्टर्स समिट करने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ तो एक रेस्टोरेंट चलाना मुश्किल हो जा रहा है कि कोई भी इस तरह की कंप्लेंट्स हो जाए, कुछ हो जाए। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जो कि सोशल मीडिया यूजर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन आपके सामने करके दे दिया कि भैया उसके तो मेन्यू में हमको दिख ही नहीं रहा है कि वेज बिरयानी भी है, लखनवी चिकन बिरयानी दिख रही है, लखनवी मटन बिरयानी दिख रही है, और वो कहीं से भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लिस्टेड नहीं है। तो आपने उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर दी बिना कोई इन्वेस्टिगेशन। दूसरे की बात भी नहीं सुननी आपने, क्योंकि जो कंप्लेन कर रही है उनका नाम है छाया शर्मा। यू अंडरस्टैंड? रोहिणी सिंह लिखती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि ज्यादा रिडिकुलस इस पूरे मामले में क्या है। वो लड़की जो कि ये क्लेम करती है कि वो प्योर वेजिटेरियन है और फास्ट भी रखा हुआ है उसने नवरात्रि के दौरान, लेकिन वो फूड ऑर्डर कर रही है एक ऐसे रेस्टोरेंट से जिसका नाम ही है लखनवी कबाब पराठा। या फिर इससे ज्यादा रिडिकुलस हरकत है नोएडा पुलिस की, जो कि उस ओनर को एक गैंगस्टर की तरह परेड कर रही है आपके सामने। यूपी पुलिस
आप इतने जॉबलेस, बिना किसी रोजगार के कैसे हो सकते हो? आप इतने ही बेरोजगार हैं क्या कि आपके पास कोई और काम धंधा नहीं है? तो ये देखिए, जिस परेडिंग की बात हो रही है, ये मैं आपको खबर दिखा रही हूँ, ये आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, जहां पर वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी भेजने वाला लखनवी कबाब पराठा रेस्टोरेंट का मालिक राहुल राजवंशी गिरफ्तार हुआ। फूड सेफ्टी विभाग ने रेस्टोरेंट में जाकर खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए। ये इस एक कंप्लेंट की वजह से हुआ है। अब कई सारे सवाल जो लोग उठा रहे हैं लड़की के कंप्लेंट पर भी, और साथ ही नोएडा पुलिस की इस हरकत पर भी, कि क्या इतनी बड़ी गिरफ्तारी होने का कोई मतलब था इस एक चीज के ऊपर, और जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है, आप पहले उसको गिरफ्तार करके आ गए हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस अरेस्ट? आपके पास क्या सबूत है कि उस लड़की ने जो बात बोली वो सही है? इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ना। यस। ये गलती हुई तो उसका क्या आगे होना चाहिए? मतलब इज दिस सच अ बिग क्राइम कि उसको साजिश से जोड़ दिया गया, कि साजिश कर रहा है वो आदमी, और उसका नाम है राहुल राजवंशी। भी अब तो आप ये सोच लीजिए, कोई मुस्लिम नाम होता तो अभी तो क्या ही हो जाता है, ऐसे लग चुका होता कि पता नहीं कौन से जॉर्ज सोरोस के पैसे से या फिर किस इस्लामिक नेशन के पैसे से ये साजिश रची जा रही है यहाँ पे, ये सब शुरू हो चुका होता। अभी बिरयानी जिहाद। राहुल सोरेन लिखते हैं, ये लड़की जो कि प्योर वेजिटेरियन, अपने आप को कोर्ट्स में प्योर वेजिटेरियन बता रही है और सपोजेडली नवरात्रि के फास्ट में है, लेकिन उसको फूड भी डिलीवर हो रहा है एक ऐसी जगह से जिसका नाम है लखनवी कबाब पराठा। और फिर क्यों नहीं इस तरह की वीडियोस बनेंगे? क्योंकि जब आपको दिखाई दे रहा है कि पुलिस जो है वो ऐसे लोगों की सर्विस में हमेशा बैठी रहती है कि उनके कंप्लेंट पर जाकर वो अरेस्ट कर ले उस मालिक को। हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है और बिल्कुल एक गैंगस्टर की तरह परेड किया जा रहा है। द डूड नाम से एक ये ट्विटर हैंडल है, ये देखिए ये क्या बात लिखते हैं। दिस इज द मेन्यू ऑफ द लखनवी कबाब पराठा रेस्टोरेंट इन ग्रेटर नोएडा। इनके पास वेज बिरयानी मेन्यू पे है ही नहीं। जो बिरयानी राइस ओनली लिखा हुआ है वो नॉनवेज बिरयानी होगी, इसका मतलब कि उसमें कोई मीट के पीसेस नहीं होंगे। क्या ये जो इतनी धार्मिक और शुद्ध वेजिटेरियन छाया शर्मा हैं, ये नवरात्रि के दौरान ये ऑर्डर कर रही थी? और ये देखिए आपके सामने पूरा मेन्यू रख दिया गया है। तो इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या संदिग्ध है, बल्कि इस पूरे मामले को करने के पीछे क्या साजिश है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली। कि ये जिस तरह से वीडियो बना, क्योंकि ये पहली बार में ही बात गले से नीचे ही नहीं उतरती कि जो आदमी अपने आप को प्योर वेजिटेरियन बोल रहा है और नवरात्रि के व्रत रख रहा है, वो एक लखनवी कबाब पराठा नाम के रेस्टोरेंट से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करे। ये बात गले से ही नहीं नीचे उतर रही है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ जाती हूँ, सब कुछ आपने देखा, सारे तथ्य आपने सामने देख लिए। yes. क्या लगता है इस केस में आपको कि क्या होगा और ये क्यों किया जा रहा है? ये क्या है? मतलब इस तरह से गैंगस्टर की तरह उस शख्स को परेड करने की जो है नोएडा पुलिस को जरूरत थी क्या? क्या इतने खाली हैं या फिर अपना से मजाक बनाने पर तुले हुए और ऐसे लोगों की सर्विस में हमेशा रेडी रहते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच। साक्षी जी के बताए गए तथ्यों से साफ तौर पर ये साबित होता है कि साजिश तो ये है, और ये पूरा इंसिडेंट मानो नोएडा पुलिस की ही साजिश हो, ऐसा ही नजर आता है। क्योंकि मेन्यू में वेज बिरयानी मौजूद नहीं है, ठीक है, और फिर व्रत करने वाली एक प्योर वेजिटेरियन सात्विक लड़की नॉन वेज रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रही है, और जो डब्बा है जिसके अंदर बिरयानी आई है वो छोटा सा ही नजर आ रहा है। उसमें साफ तौर पर इतना मोटा चिकन का पीस दिख रहा है। उसको देखते हुए भी छाया शर्मा ने 2 चम्मच बिरयानी खा ली। आई रियली थैंक गॉड कि राहुल नाम का ओनर था, अदरवाइज बिरयानी जिहाद करके सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लग जाता टीआरपी बटोरने में, नफरत फैलाने में, झूठ छापने में। और पुलिस पर भी ताज्जुब होता है कि इन्वेस्टिगेशन कोई करी नहीं, क्लियरली ऐसे बिहेव किया जैसे छाया शर्मा के रिश्तेदार हों और एक्शंस ले लिए। जब किसी गरीब मासूम मजलूम के साथ जुल्म सितम होता है तब पुलिस एक्टिवेट नहीं होती हमारे देश में। हम तो यही डिमांड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और रेस्टोरेंट ऐसे बंद तो नहीं किया जाना चाहिए। बाकी तो देखिए जंगल राज है, जो होगा सो होगा। हमारा काम है सच दिखाना, वो हमने किया। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस निष्कर्ष पर उतरे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।